दोस्तों आज की नरेशन में आपको मिलेगा नेटफ्लिक्स पर चलने वाली मशहूर वेब सीरीज कर्स्ड की एपिसोड नंबर 2 का नरेशन। तो दोस्तों दूसरी एपिसोड की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। रात का पहर होता है और हर जगह अंधेरा छाया होता है। एक छोटी सी मासूम सी और प्यारी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ सुकून की नींद सो रही होती है। तभी उस बच्चे को नींद में आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बहुत ही अजीबो गरीब होती है। इस तरह से वो झट से उठ जाती है और जंगलों की ओर बढ़ने लगती है। और वो आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि पिम की होती हैं। ये एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपको बताया था पिम को रेड पैलेडेंस ले जाते हैं और वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची कोई और नहीं बल्कि निम्वे ही होती है। इस पूरी एपिसोड में निम्वे अपनी फ्लैशबैक यानी बचपन की मेमोरी में चली जाती है। एक तरफ जवान निम्वे होती है जो जंगलों में तलवार लेकर अपनी टास्क को कंप्लीट करने के लिए भटक रही होती है और उसके पीछे रेड पैलेडेन का आदमी होता है जो उसे मारना चाहता है। वहीं बचपन में यानी फ्लैशबैक में छोटी सी निम्वे के पीछे एक रीछ होता है बड़ा सा जो उसके पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए। बचपन वाले सीन में निम्वे को के पीछे एक रीछ होता है जो उसे मारना चाहता है और यहाँ पर जब अडल्ट हो जाती है पेलेटन का आदमी उसके ऊपर चढ़ के उसे मारने लगता है और बचपन में एक रीछ जो होता है वो उसके पीछे पंजा मारता है बहुत बुरी तरह से। इस तरह निम्वे मरने ही वाली होती है तो लीनोर यानी उसकी माँ की आवाज़ें आती है, कहती है कि निम्वे आत्माओं को बुलाओ, निम्वे आत्माओं को बुलाओ, ऐसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, जब तक मैं आऊँ बहुत देर हो जाएगी। इस तरह से निम्वे जादुई शक्तियों से आत्माओं को बुला लेती है। इसी तरह से बचपन में रीच और एडल्टहुड में रेड पैलेडन का आदमी बहुत बुरी तरह से मर जाता है और इसी तरह से निम्वे का जो तबीयत होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और वो फिर उल्टी करके और फिर अपने टास्क की ओर बढ़ने लगती है। इसी तरह से दूसरा सीन शुरू होता है जहाँ पर मेरिलिन के पास महाराज आते हैं और बड़े ही गुस्से के साथ दरवाज़ा खटखटाते हैं। मेरिलिन बाहर निकल के आता है, वो शराब के नशे में धुत होता है और महाराज उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है जिसकी वजह से सिर्फ खून की खून बारिश पड़ रही है, एक भी पानी का कतरा नहीं है। इस तरह से मेरिलिन महाराज से वक्त मांगता है कि उसे मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि वो अपने जादू को ठीक कर सके और दरवाज़ा बंद कर लेता है। महाराज उससे पूछता है कि तुमने शराब पी रखी है, तो इसी तरह से महाराज बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि दरवाजे को तोड़ दिया जाए। इसी तरह से अगला सीन शुरू होता है जिसमें रेड पैलेडन का लीडर मिस्टर कार्डन अपने आदमी को देखता है कि वह जिंदा लाश की तरह झाड़ियों में जंगल में जकड़ा हुआ होता है और फिर वह समझ जाता है कि ये किसी आम तलवार या आम लड़की का काम नहीं बल्कि किसी ताकतवर तलवार और किसी फे लड़की का काम है। कार्डन इस तरह से बहुत गुस्से में आ जाता है और हुक्म जारी करता है कि हॉक्स ब्रिज, शीफर्ड और तमाम इलाकों के फे को ख़त्म कर दिया जाए और मारा जाए और उस वुल्फ ब्लड विच लड़की को ढूंढा जाए और अगर इससे ऐलान करता है कि अगर उसको किसी ने पनाह दी तो उसके साथ साथ उसे भी जला दिया जाएगा और पूरे शहर में इस तरह से नाकाबंदी की जाती है। अगले सीन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत और उसके साथ साथ इमोशनल भी होती है। निम्वे नदी के किनारे बैठी हुई होती है जहाँ पर पंछियों, लहरों की आवाज़ और उसके साथ साथ निम्वे की सिसकियों की आवाज़ भी आती है। निम्वे इसी तरह से फ्लैशबैक में जा रही होती है और अपनी तलवार को साफ कर रही होती है और ज़ारो कतार रोने लगती है अपनी माँ को याद करके। फ्लैशबैक में वो क्या देखती है, जब वो 5 साल की होती है तो उसके ऊपर रीछ ने हमला किया होता है, उसी वजह से उसका बचना नामुमकिन होता है, लेकिन जादुई शक्तियों ने यानी काली आत्मा के सायों की शक्तियों ने उसे बचा लिया होता है। इसी तरह उसकी माँ लीनोर उसे ले जाती है डॉक्टर और अपने बाप के पास, लेकिन वो उसे हाथ लगाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर इसे किसी आत्माई शक्तियों ने बचाया है इसका मतलब कि है कि हमला करने वाला इससे भी ज़्यादा कोई ताकतवर कुव्वत हो सकती है, इसीलिए हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते। अगर हमने इसमें हाथ डाला, इसे बचाने की कोशिश की तो हम सब मारे जाएंगे। इसी तरह से अगले सीन की शुरुआत होती है जिसमें निम्वे भागती हैं और स्क्वारल को ढूंढने की कोशिश करती हैं। छोटा सा बच्चा उसको रेड पैलेडन का आदमी ले जाते हैं। जैसे कि पूरे शहर में नाकाबंदी होती है तो वो एक घोड़ेसवार के साथ चली जाती है। उसे कहती है कि तुम मुझे बचा लो। निम्वे मदद मांगती है और रेड पैलेडन का आदमी उसे पूछता है कि तुम कौन लड़की हो और कहाँ से आई हो। तो निम्वे जवाब देती है कि मेरी माँ यहाँ के सैनिक की सेवक हैं, बहुत पुरानी सी, और मैं यहाँ पर साबुन कलेक्ट करने आती हूँ। रेड पैलेडन का आदमी उससे पूछता है कि साबुन कलेक्ट करने आती हो तो तुम्हारी टोकरी कहाँ है। इस तरह उसे शक हो जाता है। फिर नेमे जवाब देती है कि उसके दांत में बहुत दर्द है, वो अपना दांत निकलवाने के लिए आई है, इसीलिए उसका दांत भी निकाल दिया जाता है और फिर उसे छोड़ा जाता है। लेकिन आगे चल के नेमे पकड़ जाती है। खुशकिस्मती से उसकी फिर से मुलाकात वहाँ पर आर्थर से हो जाती है और आर्थर उसे किसी भी तरह से वहाँ से बचाकर निकल जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो दोनों किसी गुमनाम में जगह में चले जाते हैं और वहाँ पर रात गुजारते हैं। वहाँ पर निम्वे फ्लैशबैक में जाती हैं बार बार और अपनी सारी बातें आर्थर के साथ शेयर करती हैं। फ्लैशबैक में वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है। उससे उसकी माँ कहती है कि जब तुम 5 साल की थी तब तुमने एक शैतान के साथ मुकाबला किया था, वो भी अकेले।
कहती है कि जब तुम 9 साल की हुई तो तुम्हें काला जुअर हुआ। ये एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों मर जाते हैं। उस वक्त गाँव में पूरे 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी और 3 दिन निम्वे आग में तड़प रही थी। इतना बुखार ज़्यादा तेज़ था लेकिन फिर भी तुम वहाँ से बच निकली। और कहती हैं कि जब तुम 12 साल की हो गई तो तुम 3 रातों के लिए घर से बाहर निकल गई थी और तुमने वहाँ पर 6 मछलियाँ पकड़ी हुई थी और घास पे सोने से तुम्हें खुजली हो गई थी। इसका मतलब है कि तुम कोई आम इंसान, कोई छुई मुई लड़की नहीं हो, बल्कि तुम एक योद्धा हो। इसीलिए तुम्हें बार बार आत्माई शक्तियाँ और बहुत ही ताकतवर कुव्वतें तुम्हें बचाने की कोशिश करती हैं। अपने आप को बुरा मत समझो। इसी तरह से आर्थर निम्वे को कहता है कि ये तलवार तो बहुत महंगी है, किसी योद्धा की है, कोई आम तलवार नहीं है। अगर तुम ये बेचोगी तो तुम्हें इससे 50 सिक्के मिलेंगे और जिससे तुम अपना जहाज़ खरीद सकती हो और अमीर बन सकती हो। वे कहती हैं कि ये उनकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि ये तलवार मर्लिन तक पहुँचा दी जाए, जो हम ख्वाबों में देखते हैं। मर्लिन वो जादूगर जिससे हम किस्से और कहानियों में सुनते हैं। तो आर्थर उससे कहता है कि तुम अपनी माँ का भविष्य नहीं बदल सकती, लेकिन अपना भविष्य ज़रूर बदल सकती हो इस तलवार को बेचकर। अगला सीन शुरू होता है जहाँ पर मर्लिन की मुलाकात अपनी किसी पुरानी दोस्त, किसी जादूगरनी से होती है। वो उसे कहती है कि तुमने भविष्यवाणी की थी जिसे भी तलवार मिलेगी वो ही इस पूरे शहर का बादशाह बनेगा, यानी महाराज बनेगा। तो वो तुम्हारी भविष्यवाणी तुम भूल गए हो और तुम्हारे जादू में अब कोई असर नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें उस तलवार को ढूंढना होगा। मर्लिन, तुम ही इस इलाके के बादशाह यानी महाराज बन सकते हो। लेकिन मर्लिन कहता है कि मैं अपनी स्टेटमेंट अब बदलता हूँ, अब ये तलवार जिसको मिलेगी वही बनेगा इस इलाके का महाराज। तो इसी तरह से अगले सीन की शुरुआत होती है जो इस एपिसोड का आखिरी सीन होता है। इसमें निम्बे अपनी सुकून की नींद सो रही होती है। वो समझती है कि वो अर्थर के साथ महफूज है। इसी तरह जैसे वो में सो रही होती है तो अर्थर तलवार को लेकर निकल जाता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि वो किसी की अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा है, इसीलिए उसे 1 हफ्ता या उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। और वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है और निम्बे बिल्कुल भी बेखबर होती है इस बात से। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड की नरेशन के लिए काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस देखने को मिले। शुक्रिया।